वेलकम बैक टू स्पार्क लर्निंग एकेडमी। डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम क्लास 9 फिजिक्स चैप्टर 3 डायनेमिक्स 1 के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने जा रहे हैं। ये आपकी बुक नेशनल बुक फाउंडेशन के चैप्टर 3 डायनेमिक्स 1 के न्यूमेरिकल रिस्पांस क्वेश्चंस हैं, जिनको हम आज के लेक्चर में वन बाय वन सॉल्व करेंगे। तो बगैर टाइम वेस्ट किए अपना आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं और रीड करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। क्वेश्चन 1 को रीड करने से पहले मैं आपको कुछ पॉइंट्स बता दूं न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए। आपने जब भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो सबसे पहले उसको अच्छे से रीड करना है, उसको समझना है, फिर देखना है कि इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में आपको क्या चीज गिवन है और क्या चीज आपने फाइंड आउट करनी है। ये चीज जब आप देखेंगे कि क्या चीज आपको गिवन है और क्या चीज आपने निकालनी है, आपने फाइंड करनी है, इससे आपको फार्मूले का आइडिया हो पाएगा कि आपने कौन सा फार्मूला यहाँ पे यूज करना है। चलें तो अब क्वेश्चन नंबर 1 को रीड करते हैं और समझते हैं कि क्वेश्चन 1 में आपको क्या चीज गिवन है और आपने क्या चीज फाइंड आउट करनी है। अ बॉय इज होल्डिंग अ बुक ऑफ मैथ्स 2 kg. हाउ मच फोर्स इज ही अप्लाइंग ऑन द बुक? एक बॉय का बताया गया है कि एक बॉय है जिसने बुक को उठाया हुआ है और फिर उस बुक का मास बताया गया है कि उस बुक का मास क्या है 2 kg। तो मास ऑफ बुक आपको दिया गया है 2 kg और यही आपका क्या है गिवन डाटा। आगे आपसे क्वेश्चन किया गया है हाउ मच फोर्स इज ही अप्लाइंग ऑन द बुक, यानी वो लड़का उस बुक के ऊपर कितनी फोर्स अप्लाई कर रहा है। आपने क्या निकालनी है? फोर्स निकालनी है और मास आपको गिवन है। फिर साथ ही साथ आपको एक और सिचुएशन बताई गई है कि इफ ही मूव्स इट अप विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी वो जो लड़का है अगर वो उस बुक को 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन के साथ ऊपर की तरफ उठाता है, हाउ मच टोटल फोर्स शुड ही अप्लाई? तो कितनी वो टोटल फोर्स अप्लाई करेगा उस बुक के ऊपर जब उसने उस बुक को ऊपर की तरफ उठाया, कितने एक्सेलरेशन के साथ? 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन के साथ। तो अब आप देखें कि आपने क्वेश्चन 1 को रीड किया और इसमें देखा कि आपको क्या चीज गिवन है और क्या चीज आपने फाइंड करनी है। तो फिर आप जब न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने की तरफ आएंगे तो सबसे पहले आप गिवन डाटा लिखेंगे। सबसे पहले आपको मास ऑफ बुक गिवन है जो कि 2 kg है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये आपने याद रखना है। स्मॉल g की वैल्यू क्या होती है? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आपको न्यूमेरिकल के अंदर नहीं भी गिवन होगी तो आपको पता होना चाहिए कि स्मॉल g की वैल्यू क्या है? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। उसके बाद आपको एक अपवर्ड एक्सेलरेशन की वैल्यू बताई गई थी जो कि a इज इक्वल टू 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। अब ये न्यूमेरिकल नंबर 1 का गिवन डाटा है और रिक्वायर्ड क्या है, यानी क्या चीज हमने फाइंड आउट करनी है, वो क्या है? फोर्स अप्लाइड व्हाइल जस्ट होल्डिंग द बुक, यानी वो फोर्स हमने बतानी है जब उस बॉय ने सिर्फ उस बुक को हाथ में उठाया हुआ था, यानी ऊपर की तरफ नहीं उठाया था उसको एक्सेलरेशन के साथ, जस्ट उसने हाथ में उठाया हुआ था। तो तब आपने बताना है कि अब इसकी क्या फोर्स इसके ऊपर इस बुक के ऊपर अप्लाई हो रही है, वो फोर्स आपने बतानी है। दूसरा आपने टोटल फोर्स बतानी है जब उस बॉय ने बुक को हवा में ऊपर की तरफ उठा लिया, कितने एक्सेलरेशन के साथ? 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन के साथ। तो 2 स्टेप्स में आप इसका आंसर करेंगे। स्टेप 1 में आप लिखेंगे फोर्स व्हाइल होल्डिंग द बुक। तो पार्ट 1 को सॉल्व करने के लिए जो फार्मूला आप यूज करेंगे वो वेट इज इक्वल टू एफ है, विच इज इक्वल टू एम जी। F इज इक्वल टू एम जी का फार्मूला यहाँ पे आप यूज करेंगे। M की वैल्यू जो कि आपको गिवन थी आप यहाँ फार्मूले में पुट कर देंगे, 2 kg थी, और G की वैल्यू हमें पता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है। वैल्यूज को आपने पुट कर दिया तो जो फोर्स आपके पास आएगी वो 19.6 न्यूटन है। अब स्टेप 2 की तरफ चलते हैं और स्टेप 2 को सॉल्व करते हैं कि स्टेप 2 में आपसे क्या पूछा गया था? फोर्स व्हाइल लिफ्टिंग अपवर्ड। वो फोर्स अब आपने बतानी है जब बुक को ऊपर की तरफ उठाया गया और यहाँ पे एक्सेलरेशन भी ऐड हो गया। तो इसके लिए जो आप फार्मूला यूज करेंगे वो टोटल फोर्स इज इक्वल टू F इज इक्वल टू एम इंटू जी प्लस ए है। अब यहाँ पे एक्सेलरेशन भी ऐड हो गया तो आप ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन G के साथ A, यानी जो एक्सेलरेशन आपको गिवन है न्यूमेरिकल के अंदर, वो भी आप साथ ऐड कर देंगे। तो आपने जस्ट फार्मूले के अंदर वैल्यूज को पुट कर देना है। मास की वैल्यू आपको गिवन है 2, G की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और एक्सेलरेशन भी आपको गिवन है 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। वैल्यूज को फार्मूले के अंदर पुट करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो फोर्स जो हमारे पास आएगी वो 25.6 न्यूटन है। तो इस तरह से न्यूमेरिकल नंबर 1 को हमने सॉल्व कर लिया और फिर आप फाइनल आंसर्स
की हेडिंग देंगे, फाइनल आंसर्स लिख देंगे कि फोर्स व्हाइल होल्डिंग द बुक क्या थी 19.6 न्यूटन, और जो टोटल फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में लगी है वो कौन सी है 25.6 न्यूटन। चलें तो न्यूमेरिकल नंबर 2 की तरफ चलते हैं। न्यूमेरिकल 2 को सॉल्व करते हैं। अ गर्ल ऑफ मास 30 kg इज रनिंग विद वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकेंड, फाइंड हर मोमेंटम। बहुत सिंपल, बहुत इजी सा न्यूमेरिकल है। सबसे पहले आपने क्या देखना है, गिवन डाटा। गिवन क्या है आपको क्वेश्चन 2 में, एक गर्ल का मास आपको बताया गया है जो कि क्या है 30 kg, और वो भाग रही है कितनी वेलोसिटी के साथ, 4 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी के साथ। आपने उसका क्या निकालना है, मोमेंटम निकालना है। अब आपको गिवन डाटा भी पता है, आपको रिक्वायर्ड भी पता है, तो आप फार्मूला यूज करेंगे मोमेंटम का, P इज इक्वल टू m इंटू V। ये फार्मूला होता है मोमेंटम को फाइंड करने के लिए। मास की वैल्यू आपको गिवन है 30 kg, वेलोसिटी भी आपको गिवन है, आपने वैल्यूज को फार्मूले के अंदर पुट कर देना है, तो जो मोमेंटम आपके पास आएगा वो 120 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड है। जस्ट आपने मोमेंटम के फार्मूले में वैल्यूज को पुट कर देना है, तो आपके पास मोमेंटम की वैल्यू आ जाएगी। फाइनल आंसर के हेडिंग के अंदर आप लिख देंगे मोमेंटम की वैल्यू। तो इस तरह से आपका ये न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट न्यूमेरिकल को रीड करते हैं और समझते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल में आपसे क्या पूछा गया है। अ 2 kg स्टील बॉल इज मूविंग विद स्पीड 15 मीटर पर सेकेंड, इट हिट्स विद अ बल्क ऑफ सैंड एंड कम्स टू रेस्ट इन 0.2 सेकेंड, फाइंड फोर्स अप्लाइड बाय द सैंड बल्क ऑन द बॉल। एक स्टील बॉल की सिचुएशन आपको बताई गई है। सबसे पहले आप देखें आपको गिवन क्या है, 2 kg स्टील बॉल, यानी स्टील बॉल का मास आपको गिवन है। मास ऑफ बॉल क्या है 2 kg, वो कितनी स्पीड के साथ मूव कर रही है, 15 मीटर पर सेकेंड की स्पीड के साथ मूव कर रही है। अब आपने इसको जस्ट स्पीड या वेलोसिटी के अंदर नहीं लिख देना कि आपको स्पीड गिवन है 15 मीटर पर सेकेंड और आप आगे न्यूमेरिकल को समझे ही ना और उसको पढ़े ही ना कि आपको आगे क्या दिया गया है। आगे आपको दिया गया है कि उस बॉल ने क्या किया है, वो जाके सैंड के साथ टकराती है और फिर रेस्ट पे आ जाती है। क्या, रेस्ट पे आ जाती है। तो जब बॉल रेस्ट पे आ गई है तो उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो इस तरह से आपको यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी भी दी गई है और फाइनल वेलोसिटी भी दी गई है। इनिशियल वेलोसिटी बॉल की क्या थी 15 मीटर पर सेकेंड, और फाइनल वेलोसिटी यानी यहाँ पे आपको हिडन वर्ड्स में बताया गया है कि बॉल क्या है, रेस्ट पे आ गई है। तो आपको खुद पता होना चाहिए कि जब बॉल रेस्ट में आ जाती है तो उसकी फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाती है। तो इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी आपको गिवन है और फिर आपको टाइम गिवन है, यानी उसको स्टॉप होने में कितना टाइम लगा, 0.2 सेकेंड। और क्वेश्चन 3 में आपने क्या फाइंड करनी है, फोर्स फाइंड करनी है। तो आप गिवन डाटा के अंदर लिखेंगे कि आपको गिवन डाटा क्या है और फिर आप रिक्वायर्ड लिखेंगे कि आपने फाइंड क्या करना है। अब फोर्स को फाइंड आउट करने के लिए हम न्यूटन का सेकंड लॉ यूज करेंगे जो कि F इज इक्वल टू ma है। अब यहाँ पे देखें तो मास की वैल्यू तो हमें गिवन है, मास ऑफ बॉल, लेकिन a क्या है, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन हमें डायरेक्टली नहीं दिया गया कि एक्सेलरेशन की वैल्यू हमें दे दी गई है, बल्कि हम खुद एक्सेलरेशन गिवन वैल्यूज से फाइंड आउट करेंगे। एक्सेलरेशन को सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे ताकि हम फोर्स को फाइंड कर सकें। तो एक्सेलरेशन को फाइंड करने के लिए आप एक्सेलरेशन का फार्मूला यूज करेंगे जो कि A is equal to VF minus VI divided by T है। फाइनल वेलोसिटी भी आपको गिवन है, इनिशियल वेलोसिटी भी गिवन है, टाइम भी गिवन है। आप सबकी वैल्यूज को इस फार्मूले के अंदर पुट करेंगे और एक्सेलरेशन निकाल लेंगे -75 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब यहाँ पे माइनस के साइन को आपने इग्नोर नहीं कर देना। माइनस का साइन ये शो कर रहा है कि एक्सेलरेशन नहीं है बल्कि यहाँ पे क्या हो रहा है, डेसेलरेशन है, क्योंकि बॉडी क्या है, रेस्ट पे आ रही है, उसकी स्पीड कम हो रही है। तो यहाँ पे डेसेलरेशन का केस है, इसीलिए एक्सेलरेशन के जो A है उसके साथ क्या आया है, माइनस आया है। तो एक्सेलरेशन को निकालने के बाद आप चलेंगे स्टेप 2 की तरफ जिसमें आपने फोर्स निकालनी है और यही आपकी रिक्वायर्ड चीज है न्यूमेरिकल के अंदर। ये आप निकालेंगे तो तभी आपको मार्क्स मिलेंगे। एक्सेलरेशन निकाल के आपने रुक नहीं जाना, बल्कि जो मेन चीज है फोर्स वो आपने निकालनी है। और फोर्स के लिए आप न्यूटन का सेकंड लॉ यूज करेंगे, फोर्स इज इक्वल टू ma। मास हमें 2 kg गिवन है, एक्सेलरेशन हमने निकाल लिया है और फोर्स फिर हम इस तरह से निकाल लेंगे सॉल्व करके -150 न्यूटन। फोर्स भी हमारे पास नेगेटिव आई है जो कि ये शो कर रही है कि फोर्स क्या है, ऑपोजिट टू मोशन है। तो इस तरह से हमारा ये न्यूमेरिकल भी सॉल्व हो गया। आप फाइनल आंसर के अंदर लिखेंगे कि फोर्स जो सैंड ने बॉल के ऊपर लगाई वो क्या है, -150 न्यूटन।
चलते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ और उसको सॉल्व करते हैं। आई होप सो आपको न्यूमेरिकल्स की समझ आ रही होगी। कोई क्वेश्चन होता है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लिया करें। इन नोट्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया जाएगा, जहां से आप नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आज के लेक्चर के फर्स्ट 3 न्यूमेरिकल्स आपको अच्छे से समझ आ गए हैं तो कमेंट सेक्शन में फर्स्ट 3 न्यूमेरिकल्स डन लिख दें। तो चलते हैं क्वेश्चन 4 की तरफ और रीड करते हैं। क्वेश्चन 4 में आपसे क्या पूछा गया है? A 100-gram bullet is fired from a 5 kg gun. Muzzle velocity of the bullet is 20 meter per second. Find recoil velocity of gun. Question 4 में आपको bullet fired from a gun का केस बताया गया है, जो कि law of conservation of momentum के ऊपर बेस करता है। आपने देखना है क्वेश्चन 4 में सबसे पहले as usual के आपको क्या चीज गिवन है। 100 ग्राम बुलेट यानी बुलेट का मास गिवन है। अब यहाँ पे आपने ख्याल रखना है कि M1 क्या है और M2 क्या है और V1 क्या है और V2 क्या है, क्योंकि यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट्स, एक बुलेट और दूसरा गन की बात हो रही है। तो मास ऑफ बुलेट को आप M1 से लिखेंगे और मास ऑफ गन को आप M2 से लिखेंगे। मास ऑफ गन आपको 5 kg दिया गया है, ये भी आपका क्या है, गिवन डाटा। उसके बाद आपको वेलोसिटी दी गई है बुलेट की, तो वेलोसिटी ऑफ बुलेट आप V1 से लिखेंगे और जो फाइंड करनी है वो आपने फाइंड करनी है वेलोसिटी ऑफ गन यानी V2 आपने फाइंड करनी है। तो ये था आपके पास गिवन डाटा और रिक्वायर्ड आपको बताया गया था कि आपने फाइंड क्या करना है। तो क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले एक पॉइंट आप क्लियर कर लें कि यहाँ पे जो मास ऑफ बुलेट है, मास ऑफ बुलेट आपको 100 ग्राम दिया गया था, लेकिन ग्राम क्या है, SI यूनिट नहीं है। मैथ्स का SI यूनिट आप चैप्टर 1 में पढ़ के आए होंगे कि मैथ्स का SI यूनिट kg होता है। तो न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने से पहले आपने ये देखना होता है कि जो आपकी क्वांटिटीज हैं, मास, लेंथ हो गई, वेलोसिटी हो गई, टाइम हो गया, ये सारे क्या हो, SI यूनिट्स में हो। तो मास को आप सबसे पहले ग्राम से किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे। तो जो हमारे पास किलोग्राम में मास आएगा बुलेट का, वो क्या आएगा, 0.1 kg। तो ये पॉइंट आपने माइंड में रखना है कि न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने से पहले अगर यूनिट्स आपके SI यूनिट्स नहीं हैं तो आप उनको पहले SI यूनिट्स में कन्वर्ट करेंगे, देन आप न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। तो मास ऑफ बुलेट को हमने कन्वर्ट कर लिया, जिसका आंसर हमारे पास 0.1 kg आया है। बाकी हमारे यूनिट्स बिल्कुल ठीक है, उनको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। तो चलते हैं न्यूमेरिकल को सॉल्व करने की तरफ और देखते हैं कि क्वेश्चन 4 को हम कैसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन 4 के अंदर जो प्रिंसिपल यूज होगा वो होगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, यानी टोटल मोमेंटम बिफोर फायरिंग। फायर करने से पहले जो मोमेंटम है वो इक्वल है टोटल मोमेंटम आफ्टर फायरिंग, यानी फायर करने के बाद। आपने ये फार्मूला याद रखना है, ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है, M1 V1 प्लस M2 V2 इज इक्वल टू 0। ऊपर ही हमने गिवन डाटा में मैंने आपको समझाया कि आपने M1 क्या लेना है, V1 क्या लेना है और M2 आपका क्या होगा और V2 क्या होगा। हमने निकालनी है रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन। तो वेलोसिटी ऑफ गन को हमने V2 से मेंशन किया था, तो V2 को हम साइड पे कर लेंगे और फार्मूला ऐसे रीअरेंज करेंगे कि हमने जो चीज निकालनी है वो हमारी निकल आए। V2 हमने निकालनी थी तो V2 को हमने साइड पे कर लिया और फार्मूले को रीअरेंज कर लिया। फिर हमारे पास सारा गिवन डाटा हमारे पास है, हम जस्ट उसकी वैल्यूज को पुट कर देंगे। तो V2 हमारे पास आ जाएगी -0.4 मीटर पर सेकेंड। अब नेगेटिव साइन को अगेन आपने इग्नोर नहीं करना। नेगेटिव साइन ये शो कर रहा है कि गन ने बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव किया है, क्योंकि गन से जब फायर होता है तो बुलेट की वेलोसिटी फॉरवर्ड डायरेक्शन में होती है, बुलेट फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाती है, लेकिन जो गन होती है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में पीछे की तरफ मूव करती है। तो फाइनल आंसर आपने लिख देना है कि रिक्वायर्ड वेलोसिटी क्या आई है, 0.4 मीटर पर सेकेंड बैकवर्ड डायरेक्शन में, या फिर माइनस का साइन लगा के आप लिख सकते हैं बैकवर्ड डायरेक्शन अगर आप नहीं लिखना चाहते तो ये था न्यूमेरिकल नंबर 4 जिसमें हमने रिक्वायर्ड वेलोसिटी ऑफ गन फाइंड करनी थी। आई होप सो आपको ये भी समझ आ गया होगा। चलें तो आज के लेक्चर के लास्ट क्वेश्चन 5 को रीड करते हैं और सॉल्व करते हैं। अ रोबोटिक कार ऑफ 15 kg इज मूविंग एट 25 मीटर पर सेकेंड। ब्रेक्स आर अप्लाइड टू स्टॉप इट। रोबोटिक कार का आपको बताया गया है कि रोबोटिक कार का मास क्या है, 15 kg, और वो कितनी वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है, 25 मीटर पर सेकेंड। फिर ब्रेक्स अप्लाई होती हैं और वो रेस्ट पे आ जाती है, यानी स्टॉप हो जाती है। तो जब कार स्टॉप हो गई है तो उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई है, 0 हो गई है। ये बात हम ऊपर भी डिस्कस करके आए हैं। तो यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी फिर क्या होगी, 25 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ तक हमने पढ़ा और हमने देखा कि हमें क्या चीज गिवन है, मास गिवन है, इनिशियल वेलोसिटी गिवन है, फाइनल वेलोसिटी गिवन है। फिर आगे आपको बताया गया है कि ब्रेक्स अप्लाई अ कांस्टेंट फोर्स ऑफ 50 न्यूटन। आपको फोर्स भी बताई गई है।
लेकिन ये नॉर्मल फोर्स नहीं है, ये ब्रेकिंग फोर्स है और इसका साइन हम नेगेटिव लेंगे। लास्ट में आपको वो चीज बताई गई है जो आपने फाइंड आउट करनी है इस न्यूमेरिकल में, वो है टाइम। टाइम आपने फाइंड आउट करना है कि कार को स्टॉप होने में कितना टाइम लगा। तो गिवन डाटा आपने लिख लेना है, जैसा कि न्यूमेरिकल के अंदर हमने देख लिया कि हमें क्या क्या चीज गिवन है, फिर रिक्वायर्ड क्या है, टाइम टेकन टू स्टॉप। फिर हम फार्मूला देखते हैं कि इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए कौन सा फार्मूला यूज होगा। F इज इक्वल टू डेल्टा पी डिवाइडेड बाय टी का। फोर्स और चेंज इन मोमेंटम के दरमियान जो रिलेशन है वो वाला फार्मूला इसके अंदर यूज होगा। तो डेल्टा पी हमें डायरेक्टली तो यहाँ पे गिवन नहीं है, लेकिन हमें पता है कि मोमेंटम क्या होता है, P इज इक्वल टू एम वी। डेल्टा पी का मतलब है चेंज इन मोमेंटम। तो चेंज इन मोमेंटम हम कैसे फाइंड करते हैं, फाइनल मोमेंटम में से इनिशियल मोमेंटम को माइनस करते हैं। तो ये फार्मूला आपने देख लिया कि डेल्टा पी का है। डेल्टा पी के फार्मूले को खोल के लिख देंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा, फाइनल फार्मूला कह लें, जिसके अंदर हमने वैल्यूज को पुट करना है। मास भी हमें गिवन है, फाइनल वेलोसिटी भी हमें गिवन है, इनिशियल वेलोसिटी भी गिवन है और हमें फोर्स भी गिवन है, ब्रेकिंग फोर्स। और साइन आपने मस्ट लगाना है ध्यान से, अगर साइन को आपने मिस कर दिया तो आपका आंसर गलत आएगा। और जो चीज हमने फाइंड करनी है वो है टाइम। तो टाइम के लिए हम इस फार्मूले को रीअरेंज करेंगे तो टाइम हमारे पास आ जाएगा 7.5 सेकंड। तो फाइनल आंसर आप लिख देंगे टाइम टू स्टॉप 7.5 सेकंड्स। तो इस तरह से हमारा ये न्यूमेरिकल भी सॉल्व हो गया। आई होप सो कि आपको आज के न्यूमेरिकल समझ आ गए होंगे। इन नोट्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, आप नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक दे सकते हैं कि आपको लेक्चर कैसा लगा। और स्पार्क लर्निंग एकेडमी के चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियोस और फ्री नोट्स का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।